नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आमतौर पर जेल में जो बंद कैदी होते हैं वो पेरोल या फरलो पर बाहर आते हैं किसी काम के लिए, जब उनके घर में किसी की शादी होती है, किसी का इलाज कराना होता है या फिर कुछ ऐसा ही ज़रूरी काम। और ये पेरोल या फरलो उनके अच्छे व्यवहार आचरण जो जेल में कैदियों का होता है उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही जेल के नियम कायदे कानून क्या कहते हैं उसके हिसाब से पेरोल मिलती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड होती है। हमारे देश में एक ऐसा इंसान है, एक महान इंसान है जिसे बार बार पेरोल और फरलो मिल जाती है, और इस बार जिस दलील के साथ, जिसे आप बाबा राम रहीम के नाम से जानते हैं, जो कि बाबा बिल्कुल नहीं है, उसे इस बार फिर से 40 दिन की पेरोल मिली है। और जो दलील उसने दी है वो ये कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है और वो 25 तारीख को है, जिसके लिए अभी ही राम रहीम को पेरोल मिल गई है, 40 दिन की पेरोल। 8 साल हुए हैं राम रहीम को जेल गए हुए, और 8 साल में वो 15वीं बार बाहर आज आ चुका है। राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। एक मामले में उसे 20 साल की सज़ा मिली हुई है। एक मर्डर 2 रेप का आरोप उस पर था जो कि तय हो गया, और कई केसेस अभी उस पर चल ही रहे हैं, कई गंभीर केसेस चल रहे हैं, और वो अब तक 405 दिन की पेरोल लेकर बाहर छुट्टी मनाने आ चुका है, अलग अलग किश्तों में, यानी कि 15 बार में। 28 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के रेप के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, और 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली थी, यानी कि रेप और हत्या के मामले में। आप जानते हैं ना, रेप और हत्या हीनियस क्राइम में आता है। हीनियस क्राइम मतलब जघन्य अपराध, सबसे ज़्यादा जो क्रूर तरीके से या सबसे ज़्यादा खतरनाक अपराध जिन्हें माना जाता है उन्हें जघन्य अपराध कहते हैं, हीनियस क्राइम कहते हैं, और इसमें मर्डर, रेप जैसी चीज़ें ज़रूर आती हैं। लेकिन राम रहीम को जो पेरोल दी गई है, और ये पेरोल देना, इतनी ज़्यादा पेरोल देना कब से शुरू किया गया है, इसे देने के लिए कानून में बदलाव भी कर दिया गया था साल 2022 में। पहले जो है वो हरियाणा और पंजाब में पेरोल और फरलो की जो नियम कायदे कानून थे वो बिल्कुल एक जैसे होते थे, लेकिन 2022 में हरियाणा सरकार जेल नियम के तहत एक नया एक्ट लेकर आई, और इसका नाम था प्रिजनर गुड कंडक्ट टेम्परेरी लीव एक्ट 2022। और इस एक्ट में कहा गया कि जो सजायाफ्ता कैदी हैं वो 1 साल में 2 बार 40-40 दिन की पेरोल ले सकते हैं। ये नया नियम लागू किया गया, ये नया कानून जो है वो कानून में बदलाव किया गया, और ये बताया गया कि 1 साल में सजायाफ्ता कैदी 40-40 दिन की पेरोल ले सकते हैं। और ये पेरोल या फरलो जो कैदी ले सकते हैं जो किसी दूसरे केस में बंद है, यानी कि जो हीनियस क्राइम में नहीं है, जो हीनियस क्राइम वाले अपराधी हैं वो पेरोल या फरलो नहीं ले सकते। इसके अलावा जो बाकी कैदी है वो 1 साल में 2 बार 40-40 दिन के लिए बाहर आ सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने खेल ये किया कि 2-2 साध्वियों का यह आरोप, जिसने रेप किया हो, जिस पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप हो, उसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं। यानी कि जो जेल नियम में बदलाव किए गए उसके मुताबिक कोई भी ऐसा अपराधी जो जेल में बंद है वो 1 साल में 2 बार 40-40 दिन के लिए बाहर आ सकता है, अगर उसने कोई जघन्य अपराध या नहीं किया हो। लेकिन बाबा राम रहीम फिर भी आता है, क्योंकि ऐसा सरकार का मानना है कि उसने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, इसीलिए वो इतनी बार बाहर आ जाता है। और दलील आप देखिए, कभी वो अपना जन्मदिन मनाने आता है, कभी वो डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पर आ रहा है, कभी वो प्रवचन देने के लिए आता है, बर्थडे मनाता है, तलवार से केक काटता है, ऐसी वीडियोस भी रिलीज़ करता है। तो साफ साफ कानून के मुंह पर ये एक तरीके से तमाचा मारता है कि देखिए, मैं तो जेल में रहकर भी बार बार बाहर आता हूँ। ना सिर्फ बाहर आता है बल्कि वो ऐशो आराम करता है, वो पार्टी करता है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करता है, इस तरह की तमाम चीज़ें वो करता है। अभी 5 ऐसे कम से कम मामले हैं जो उस पर चल रहे हैं राम रहीम पर, जो कोर्ट में अभी लंबित है, और अभी 3 मामलों में उसे सज़ा हुई है, 2 में उसे फांसी और 1 में उम्र कैद की सज़ा हुई है। उसके लिए कानून में बदलाव कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में आखिर सवाल किससे पूछा जाए या किसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? सरकार को, जेल को, कानून को, अदालत को, किसको माना जाए? जब सवाल पूछे जाते हैं तो सब एक दूसरे पर इसका आरोप लगा देते हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक की संवाददाता ने जब उनसे सवाल पूछा कि राम रहीम का मामला तो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है, तो उन्होंने सीधा कहा, थैंक यू।
सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है। थैंक यू। मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू। ये उनका कहना उनके हित में नहीं आता, ये कानून की बात है, अदालत की बात है, इसलिए इसमें वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इससे जवाब देने से हाथ जोड़ लिया और सवाल सुनते ही थैंक यू बोल दिया। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये उनका मामला नहीं है, ये कानून के तहत उसे मिल रहा है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। और 8 सालों के अंदर राम रहीम के अलावा किसी भी रेपिस्ट या कातिल को इतनी लंबी छुट्टी पर बाहर नहीं भेजा गया, इतने ज़्यादा पेरोल या फरलो नहीं मिले हैं। और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, सब एक दूसरे कानून कहता है कि ये जेल के जो कायदे कानून है उसमें बदलाव किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके हिसाब से हम देते हैं। तो सब एक दूसरे पर इसमें टाल देते हैं कि इसकी जवाबदेही आखिर है किसकी, कि क्यों उससे इस तरह की रियायत बार बार मिल रही है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं अभी भी जो जेल में बंद है, जो किसी छोटे मोटे अपराध में गए हो या फिर जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जिन्हें पेरोल या फरलो का लाभ मिलना चाहिए। उन कैदियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कानून में जब बदलाव कर भी दिया गया, उसके बावजूद भी कई कैदी अभी ऐसे हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन बाबा राम रहीम 8 साल में 15 बार 405 दिन की छुट्टी पर, वो भी वो जिससे उम्र कैद की सज़ा मिली हो, जिसे 20 साल की सज़ा अलग से मिली हुई हो, इन सब के बावजूद अगर वो बाहर आ रहा है, घूम रहा है, तो इसके बाद तो शायद कुछ कहने के लिए भी नहीं बचता। पता नहीं कानून किस तरीके से काम करती है। और हर इंसान के लिए हमारे देश में कहते हैं कानून एक समान है, पर इस तरह की तस्वीर और इस तरह के केसेस को देखने के बाद शायद ऐसा लोगों को नहीं लगेगा कि सबके लिए कानून एक समान है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जब राम रहीम जेल से बाहर निकला, रोहतक की सुनरिया जेल से, तो उसके बाहर SHO की गाड़ी, उसके बाद हरियाणा पुलिस की गाड़ी जो है वो स्वागत के लिए तैयार थी, तत्पर थी। और जैसे ही वो काफिला राम रहीम का निकला, ये गाड़ियां भी हूटर बजाते हुए उसके साथ निकल गई। यानी कि सिक्योरिटी भी लगता है शायद राम रहीम को दे रही है, एक कैदी को जिस पर रेप का आरोप है, जो रेप के मामले में सज़ा काट रहा है, जो मर्डर के मामले में सज़ा काट रहा है, उसे अब सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल रही है, बाहर स्वागत के लिए पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कानून सबके लिए बराबर है या फिर नहीं है।